रियल अकाउंट के बारे में बताइए, इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आ रहा है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आपके पास से जा रहा है। अगर आपके पास बिजनेस में कुछ आ रहा है तो आप उसको डेबिट करेंगे, आपके पास से जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सबका एग्जांपल देंगे, अभी एक्सप्लेन करेंगे। और लास्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? ये कहता है ऑल इनकम आर क्रेडिट एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। अगर आपका इनकम हुआ तो आपके जो क्रेडिट है, अगर आपका एक्सपेंसेस हुआ तो आपका वो डेबिट है। ये तो यूज हम लोग करते हैं ना पासबुक में, तो पैसे का लेन देन हम लोग करते हैं बैंक में, क्या यही होता है ना? अगर हमारे अकाउंट में आया तो क्रेडिट हो गया, और हमारे अकाउंट से गया मींस डेबिट हो गया। ठीक है, तो ये दोनों को समझ लेना है, बाकी ये तो आपको समझ ही लेना पड़ेगा। अब इसका अगर क्वेश्चन की बात करें, इसका क्वेश्चन क्या करता है? क्वेश्चन एक कहता है, जैसे सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। इसका क्वेश्चन कहता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम। स्टार्टिंग में हम लोग बताए थे, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, ऑफ ₹500। इसका मतलब क्या होगा कि कोई राम है, कोई राम है जिससे चेक को रिसीव किया गया, ठीक है, प्राप्त किया गया, उस अमाउंट को किसमें जमा कर दिया गया? बैंक में। यानी एक चीज तो क्लियर दिख रहा है कि वो चेक कितने का था? 500 का। मतलब 500 रुपया का चेक है, उस चेक को हम यहाँ रिसीव किए राम से, और उसको बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कैसा दिए? जमा करवा दिए। मतलब यही हुआ कि फाइनली जो बैंक है वो क्या किया? पैसे को रिसीव किया, रिसीव किया। और बैंक कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट के बारे में स्टार्टिंग में ही बता चुके थे कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है? वैसा अकाउंट जो किसी पर्सन का होता है, किसी के इंडिविजुअल खाता। हमारा अकाउंट हो गया, आपका अकाउंट हो गया, प्रोग्रेसिव कंप्यूटर सेंटर का अकाउंट हो गया, या कोई भी अदर किसी बैंक का अकाउंट हो गया, वो सब किसमें आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, मतलब वो सभी अकाउंट जो किसी का पर्सनल है वो किसमें जाएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या है? पर्सनल अकाउंट है ना, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नाम से ही बनेगा, तो वो आपका क्या है? पर्सनल में जाएगा। और पर्सनल में आएगा, इसका गोल्डन क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर रिसीव कर रहा है तो डेबिट, और गिवर है तो क्रेडिट। फिर क्या किया? रिसीव किया। जब रिसीव किया तो क्या बन जाएगा? डेबिट बन जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट दिया कितना रुपया? 500 रुपया टू राम अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति रिसीव कर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति जो दे रहा है, राम ही दिया गया पैसा है ना, तो ये बैंक रिसीव कर रहा है, तो ये राम क्या हो गया? गिवर हो गया, तो ये सीआर हो जाएगा 500। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर देखिए, इससे आपका पर्सनल क्लियर हो गया। अब आते हैं रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट में क्या हम लोग देख रहे हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आ रहा है वो डेबिट होगा, और जो आपके पास से जा रहा है वो क्रेडिट होगा। विशेष का क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹500। मान लीजिए कि आपने 500 रुपया कैश देकर कुछ सामान खरीदा, गुड्स कोई ना कोई सामान है, ठीक है। अब जब सामान की बात आ रही है तो हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि अगर कोई भी एसेट्स हो, रियल अकाउंट्स के बारे में क्या अपडेट देते हैं, कोई भी एसेट्स, चाहे वो हमारा जमीन है, चाहे वो कोई मशीनरी आइटम है, चाहे वो कोई आपका बिल्डिंग है, चाहे वो आपका फर्नीचर आइटम है, कुछ भी जो भी आपके पास एसेट्स है वो सब किसमें आता है? रियल अकाउंट्स में आता है। ठीक है, तो रियल अकाउंट्स का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर आ रहा है तो डेबिट है और जा रहा है तो क्रेडिट है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹500। आप जो है 500 रुपया कैश दे रहे हैं, तो आप सामान खरीद रहे हैं, तो परचेज गुड्स क्या है? आपके पास आ रहा है, कम्स इन है ना, तो आप यहाँ क्या बनाएंगे? रियल अकाउंट का यहाँ बनाएंगे परचेज गुड्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट CR। कैश को CR क्यों दे दिए? क्योंकि CR का मतलब क्या? व्हाट गोज आउट, जो आपके पास से जा रहा है, जा रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, सामान आ रहा है। ठीक है, तो जो सामान हो गया वो डेबिट करा गया, और जो पैसा गया वो क्रेडिट करा गया। कोई दिक्कत है रियल अकाउंट में? पर्सनल अकाउंट पे इसको फिर लास्ट में नॉमिनल अकाउंट पे आते हैं। नॉमिनल अकाउंट के बारे में हम क्या जानते हैं कि जितने भी तरह का इनकम या जितने भी तरह के एक्सपेंसेस हम अपने लाइफ में देखते हैं, वो सब क्या आता है? नॉमिनल अकाउंट का पार्ट। जैसे हम किसी को पैसा दिए, इस घर का, इस रूम का रेंट हम पे करते हैं, क्या है? नॉमिनल अकाउंट। हम लोग जो अकाउंट में पैसा रखते हैं तो हमें बदले में बैंक इंटरेस्ट देता है, वो क्या है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, कोई काम किसी काम करवाते हैं तो हमें कुछ कमीशन मिलता है, वो क्या है? नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? तो नॉमिनल अकाउंट के बारे में क्या जाने कि जितने भी तरह के इनकम्स और एक्सपेंसेस हम देख रहे हैं वो सब क्या है? आपका नॉमिनल अकाउंट। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं आप इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑफ ₹500। अभी तक देखिए ये जो क्वेश्चन था ये P2P का था, मतलब इसमें दोनों पर्सनल अकाउंट है,
ये जो क्वेश्चन था ये R2R का है। R2R का दोनों रियल अकाउंट है, डेबिट भी रियल का है, क्रेडिट भी रियल का है। पर्सनल में भी आपका डेबिट भी आपका पर्सनल का था और क्रेडिट भी आपका पर्सनल का था। लेकिन अभी जो नॉमिनल का क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको यहाँ नॉमिनल भी दिख रहा है और यहाँ पे पर्सनल भी दिख गया। क्यों पर्सनल दिखा? इंटरेस्ट को चार्ज किया गया है किसके द्वारा? बैंक के द्वारा। तो बैंक के द्वारा जब इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे तो ये बैंक कोई ना कोई अकाउंट होगा। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट कौन बोला? आप बोले ये पर्सनल है कि रियल है? कोई अकाउंट है पर्सनल, कैसे? बैंक का कोई रुपीस की बात आ गई, कैश। बैंक का नाम क्या है? बैंक का जिक्र है? नहीं ना, बैंक का जिक्र नहीं दिख रहा है ना। तो ये आपका इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑफ ₹500 जो है आपका, ये एक अकाउंट आपको दिख रहा है इसमें नॉमिनल और दूसरा अकाउंट दिख रहा है पर्सनल। कंफ्यूज होता है ना जी, नाम रहेगा तो वो बैंक अकाउंट ही है, ठीक है। ये पर्सनल अकाउंट है, रियल नहीं है। ये कैश जो है ना, अगर ये कब बात करेंगे जब रियल सीधे तो कैश लिख देगा यहाँ पे, कैश ₹500, ठीक है, ना कि बैंक ₹500। जब बैंक की बात आ गया तो ये पर्सनल में आएगा। अगर ये होता है यहाँ पे कैश ₹500 तो ये हो जाता है ऑटोमेटिक इसका रियल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर चार्ज को इंटरेस्ट किया गया, चार्ज किसके द्वारा? तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट को पे करेंगे, जो भी अमाउंट हमसे चार्ज किएगा उसको हम जमा करेंगे। तो इंटरेस्ट जब हम पे करेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है? इनकम की एक्सपेंस, हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है ना। तो कह सकते हैं कि इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट CR। बैंक अकाउंट CR हो गया और आपका इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट क्या हो गया? आपका डेबिट हो गया। क्लियर है? इस तरह से आपका ये क्वेश्चन तीनों अकाउंट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको गोल्डन रूल का आप लोग बस याद कर लेना है। गोल्डन रूल याद हो जाएगा, अकाउंट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। जैसे एक छोटा सा फिर से क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ₹10,000। 10,000 का मोहन जो है कुछ सामान खरीदा। मोहन क्या किया? 10,000 का सामान खरीदा। अब इस क्वेश्चन को पहले ये बताइए कि कौन सा अकाउंट है? ये लेगा